नमस्कार, नेक्स्ट है इस हिंदी के एचओडी शॉर्ट्स अंक में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के ऊपर। भारत ने चीन के 4 उत्पादों पर लगाया एंटी डंपिंग शुल्क। अब ये चर्चा में है, एंटी डंपिंग शुल्क क्या होता है, ये आपके जीएस इकोनॉमी सेक्शन जीएस पेपर 3 के अंतर्गत कवर होगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। वैसे भी कहा जाता है भारत के होली के बाजार और दीपावली के बाजार चाइनीज आइटम से भर जाते हैं, इसीलिए सरकार ने एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। और नकदी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि मुझे फंसाने और बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजे अपने जवाब में यह दावा किया कि इस बीच न्यायमूर्ति वर्मा के आवास के पास जले हुए नोट के बरामद का दावा किया गया है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। मणिपुर में मैतेई और पाम्बेई संगठन के बीच झड़प और ये इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई न्यूज है, इसको पढ़िएगा। इजराइल हमास युद्ध में अब तक फिलिस्तीनी मृतकों की संख्या 50,000 से अधिक हुई है। ये सबसे बड़ी त्रासदी होगी इस समय की, इसको पढ़िएगा। ये टॉपिक निबंध से जुड़ा हुआ है, इसको पढ़िएगा। अगली न्यूज क्यों बढ़ेंगे। आज के कोटेशन को नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स बुक में। आप हर इंसान का चरित्र बता सकते हैं अगर आप यह देखें कि वह प्रशंसा से कैसे प्रभावित होता है, सेनेका ने कहा। और निर्वासन की त्रासदी और बिखरते सपने, ये आईआर का टॉपिक है। अमेरिका में बड़ी संख्या में ऐसे प्रवासी चिन्हित किए गए हैं जिनका आव्रजन अवैध माना जा रहा है। इसी समानांतर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में भी सख्ती बढ़ गई है। जोखिम का दायरा बढ़ रहा है पूरी दुनिया, प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मौत एयर पोल्यूशन के कारण हो रही। देखिए, इस वर्ष एयर पोल्यूशन बहुत चर्चा में है। उम्मीद है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, नजर बना के रखिएगा। अगली न्यूज को बढ़ेंगे। न्यायिक प्रणाली में लोगों का कम हो रहा है विश्वास, कपिल सिब्बल जो सीनियर एडवोकेट हैं, पूर्व कांग्रेस के लीडर। और ये देखिए, हो सकता है यूपीएससी इसी तरह का यही टॉपिक निबंध पर पूछते हैं। न्यायिक प्रणाली में लोगों का कम हो रहा है विश्वास या एथिक्स में पूछ सकता है। ठीक है, इसको तैयार करिएगा। संविधान का उल्लंघन है धर्म आधारित आरक्षण, ये आरोप लगाया है। सरकारी ठेकों में मुसलमान को 4% आरक्षण देने के कर्नाटक फैसले पर संघ ने ये कहा है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। वक्फ विधेयक संविधान पर हमला, ऐसा कांग्रेस ने बोला है। और वक्फ विधेयक चर्चा में है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, लगातार न्यूज में आता रहता है। तमिलनाडु को बड़ी संख्या में मिल रही है परियोजनाएं, सीतारमण ने कहा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना के अंतर्गत प्रमुख लाभार्थी के रूप में उभरा है। और दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की फंडिंग रुकी है, ये भी चर्चा में है। स्कीम से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। मणिपुर में शांति बहाली के सरकारी प्रयास में हो रही है प्रगति, इसको तैयार करिएगा। साथियों, आज के एचओडी शॉर्ट्स अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं डिटेल अंक में एचओडी के दोपहर 1:30 बजे। धन्यवाद।